Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life, X or next? Let's see. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? ठीक है, तो लेट्स सी. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? थिंक अबाउट. कुछ भी ना सोचें, रिलैक्स करें, मेडिटेट करें. जो भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रीवियस कनेक्शन से वो कभी बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, कोई और आएगा या नहीं आएगा. आप कहीं खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बुरे तरीके से ट्रैप एंड स्टक फील कर रहे हैं आप अपने आप को किसी ऐसे रिलेशनशिप में या किसी ऐसी जगह पे. आप रोशनी की तलाश में हैं. आप जैसे कि एक रास्ता तलाश कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद अपने पास्ट से थक चुके हैं, जो अपने पास्ट स्ट्रगल से या पास्ट रिलेशनशिप से उस इंसान को समझाते समझाते अपने सेल्फ को एक टायर्ड, ठीक है, वो वाली एनर्जी है. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? तो लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है. आप किसी पास्ट ऐसे बंधन में हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं, या आप बहुत बार ट्राई कर चुके हैं मैरिज करने की. आप मैरिज नहीं कर पा रहे, मैरिड नहीं हो पा रहे, आपको आपके मुताबिक कनेक्शन नहीं मिल पा रहा, रिश्ता नहीं मिल पा रहा, इंसान नहीं मिल पा रहा, या बहुत से लोग किसी एक ही रिलेशनशिप में ट्रैप फील कर रहे हैं. ना वो कनेक्शन बन पाता है, ना उस कनेक्शन से निकल पाते हैं, ठीक है, और मैरिज करना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है. ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है? ओके, काफ़ी स्ट्रबल इंसान है, काफ़ी मैच्योर किंग है ये या क्वीन है. पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ये ऐसे कोल्ड ऐसे नहीं हुआ. इंटरनेट के थ्रू मिल सकता है ये इंसान आपको. बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है. आपकी और इस इंसान के बीच ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक बुर्दबार, एक मैच्योर फीमेल या मैच्योर मेल है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ सकता है. लेकिन बहुत ज़्यादा कोल्ड, शायद आप बहुत ज़्यादा आप बातूनी हो सकते हैं, बात करने वाले हो सकते हैं. डिस्टेंस से है ये इंसान, ठीक है. ऐसा हो सकता है इंटरनेट पे आप लोग की कम्युनिकेशन हो, या कोई दूर हो, ठीक है, इंसान दूर हो, या दूर की किसी फैमिली से इसका हो सकता है. आपकी फैमिली जानती हो लेकिन कोई दूर का हो, ठीक है, आपके जैसे कि पुराने किसी नेबरहुड का हो ये इंसान, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है. और ऐसा भी हो सकता है आपके क्लोज़ फ्रेंड्स वगैरह में या क्लोज़ कज़न वन में कोई ऐसा इंसान है, थोड़ा सा कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड पर्सन है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं इस इंसान के साथ, ठीक है. ओवर थिंकर पर्सन है, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाला. यहाँ पर आपको एक सिचुएशन को यहाँ पर एंड करना पड़ेगा, या तो लेट्स सी, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं. आपकी लाइफ एक मिस्ट्री बनी हुई, आपको कुछ होकर गया है, आप बहुत ज़्यादा उसकी वजह से डिस्टर्ब हो चुके हैं. इमोशनली कोई आपको लेट गो करके गया, आपकी लाइफ से निकल कर आपको छोड़कर जा चुका है. और ये इंसान आपको बैक स्टेप या चीट करके गया. मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो आपको छोड़कर जा चुका है मुकम्मल तौर पे, ठीक है. बैक स्टेप कर चीट कर या अपनी आदत डालकर. ये इंसान जानता था कि आप इसके लिए कितना इमोशनल है. कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आप एक चीटिंग है, बैक स्टेपिंग है, स्नेकी बिहेवियर है. कोई ऐसा इंसान है वो जानता था कि आप कितना डिपेंड हैं, कितने इमोशंस आपके इस इंसान से बिलोंग करते हैं, आप कितना ही बहुत ज़्यादा इमोशनली एक डिपेंडेंट हैं इस इंसान के ऊपर, ठीक है. कोई ऐसा पर्सन है ये. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? आप किसी कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं भाई. ये कोई पास्ट ही हो सकता है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, जिसने बैक स्टेप किया है, जिसने चीट किया है, जिसने डिप्रेस किया है. आप खुद को बॉन्ड करके बैठे हुए हैं उस कनेक्शन में. आप दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ये इंसान कहीं और जा रहा है, आप कहीं और जा रहे हैं. एक ऑपोजिट आप लोग डायरेक्शंस में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन आप इसकी बैक स्टेपिंग, इसकी चीटिंग, इसकी एक डिसेप्टिविटी से निकल नहीं पा रहे. आप हैंग्ड हो गए हैं, आप स्टक हुए हुए हैं, ठीक है. आप इसकी सारी नेगेटिविटी देख चुके हैं, सारा इसका एक डुअल फेस देख चुके हैं. यहाँ पे ऐसा हो सकता है इसने डबल डेटिंग करी है, आपके अलावा किसी और को भी चॉइस में रखा है, डेटिंग में रखा है, या आपके अलावा आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटाइज़ करा है. कोई आप किसी एक, मैंने बोला ना, आप रीडिंग के स्टार्ट होती है, आप कहीं स्टक है,
आपको यहाँ पेन मिल रहा है, आपको यहाँ पर स्लीपलेस नाइट मिल रही है, आपको यहाँ पर नाइटमेयर्स मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर इमोशनली डिटैचमेंट फील होती है, आपको लगता है कि सामने वाला ख्याल नहीं है, कि सामने वाले को वो प्यार नहीं करता, वो इमोशंस नहीं रखता, लेकिन आप खुद को यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। आप उसी इंसान का वेट कर रहे हैं, आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए, वो इंसान कोल्ड बैठा हुआ है, ठीक है। ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। पेज ऑफ सोर्ड्स। भाई आपके प्रीवियस कनेक्शन में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से ये इंसान शायद ऑलरेडी मैरिड है, उसकी वजह से ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा, ये ऑलरेडी बहुत बर्डन और स्ट्रेस आउट है, ठीक है। ये दूर से बैठकर ज़रूर देखता है आपको, दूर से बैठकर कहीं ना कहीं से स्टॉक एंड सर्च करता है आपको, कहीं ना कहीं से देखता ज़रूर है, लेकिन ये आपको वो सब कुछ, इसको ऐसा लग रहा है आपको वो सब कुछ, ये एक्स है जो स्टॉक कर रहा है आपको, कोई एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, कोई एक्स पर्सन है ये, ठीक है, जो आपके ऊपर नज़र रख के तो बैठा हुआ, ये जानता है कि आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, आप भी बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं इस कनेक्शन पे। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी बहुत ज़्यादा एक हद से ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, आप हद से ज़्यादा डिपेंड हुए हैं इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे, आपकी को डिपेंडेंसी इशू है आपको, ठीक है। इस पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हुए हुए हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, आपके पर्सन बहुत अपने काम और कैरियर को फोकस रखते हैं, ठीक है। ये वन साइडेड कनेक्शन कह सकते हैं कि शायद आपको एक वन साइडेड पर्सन पसंद आ गया और बार बार आप उसको एक चीज़ ऑफर करे जा रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड है, इसके किड्स हैं, उनकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, या ये अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकता आपके लिए, ठीक है। तो समझ जाइए इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा था, अगर ये अपनी फैमिली नहीं छोड़ सक रहा, या अपने मतलब कि अपनी फैमिली को लेट गो नहीं कर पा रहा, या किसी अपने एक्स को नहीं निकाल पा रहा, तो आपके साथ एक टाइम पास हो रहा था। आप यहाँ पर चीटेड आपको डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है, आपको यहाँ पर चीटिंग फील हो रही है, आपके इमोशंस के साथ जैसे कि खेला गया है, आप अपने इमोशंस को देख रहे हैं और उस इंसान को जाता हुआ देख रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे आपको करना क्या चाहिए, आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, आपको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, ठीक है। ओके भाई, आप तो बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, आपको फ़िलहाल के लिए इस चैप्टर को क्लोज़ करना चाहिए, अपनी लाइफ में आपको हीलिंग की तरफ आना चाहिए, मेंटल पीस और सुकून को अचीव करना चाहिए, ठीक है। आपको इस चैप्टर को फ़िलहाल के लिए तो क्लोज करें, आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इस वक्त मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको इस वक्त इस तरीके से आप कोई अपनी लाइफ में बहुत डार्क साइड, एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आप अपना नुकसान कर सकते हैं, इस इंसान का नुकसान नहीं होगा, ऑलरेडी आप यहाँ पर स्ट्रेस आउट हैं, ठीक है। आप अपनी कोई विश पे काम करें, कोई विश होगी जो आप मुकम्मल करना चाहते होंगे, आप किसी उस पे काम कर सकते हैं, अपनी विशेस पे सारी नेगेटिविटी को कट ऑफ करें आप अपनी लाइफ से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप ही हमारी ज़िंदगी में एक जीने का सहारा होते हैं, या हम ये मेल्स को भी बोलती हूँ, बॉयज़ को भी बोलती हूँ, गर्ल्स को भी बोलती हूँ, तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द नहीं घूम सकती, ख़ासतौर पर इस टाइप के लोगों के। हाँ, कोई अच्छा इंसान होता है ना, वो हर चीज़ में याद आता है क्योंकि उसने हर चीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट दिया होता है। आप क्यों ऐसी नेगेटिव एक टॉक्सिक एनर्जी के पीछे अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कोई आपका एक्स है, आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी पे, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ स्टक हुई हुई है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजरते हैं, हर रात बदसकूनी से गुजरती है आपकी, आपको स्ट्रेस फील होता है, आपको ऐसा लगता है सिर्फ आप ही थे क्या, सिर्फ आपने ये सब कुछ इस रिश्ते में डाला क्या, सिर्फ आप ही इस कनेक्शन में चीज़ों को समझना चाह रहे थे कि सामने वाले इंसान के दिल में बिल्कुल भी कुछ नहीं था, आप बहुत नहीं समझ पा रहे, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला क्या आप सिर्फ आपके लिए इमेच्योर था, आपको लगता है हर जगह ऐसा इमेच्योर बिहेव नहीं करता, ये इंसान इस टाइप का नहीं है कि ये आपके साथ ही इतना नेगेटिव और टॉक्सिक हुआ था, ये आपके साथ ही इतना मिसबिहेव कर रहा था, आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है। ओके भाई, कोई इंसान एक एक्स पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है, शायद आपकी कोशिश की वजह से हो, लेकिन हो सकती है, लेकिन आप किसी बहुत ज़्यादा कार्मिक और नेगेटिव कनेक्शन में पड़े हुए हैं, ठीक है। आप ऐसे कनेक्शन का सोच रहे हैं जिससे आप ऑलरेडी बहुत पेन में हैं, आप उस इंसान के आने देखिए, वो इंसान आया भी तो क्या आपसे प्यार करेगा, ठीक है। आप डेस्परेट हैं, आप बैगिंग कर रहे हैं, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस इंसान की इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन आप ऐसे किसी को पा नहीं सकते, जिद करके क्या किसी को पा सकते हैं? नहीं, ठीक है। ओके, आपको लगता है ये आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है।
ये कनेक्शन आपकी जो है ना एक अवेकनिंग करवाएगा, ठीक है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है और ये कनेक्शन बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपकी लाइफ में आया है। आपको एक समझ देगा, आपको एक फेज़ से निकाल के सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में लेकर जाएगा, आपको विजडम से भरपूर बनाएगा। एक मतलब कि एक आपके अंदर एक विजडम आएगा इस इंसान के साथ। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपकी ज़िंदगी में आप चेंजेस से गुजरेंगे इस कनेक्शन की वजह से, इस इंसान की वजह से, ठीक है। आप मेंटली स्टेबल होंगे, इमोशनली स्टेबल होंगे, आप अनस्टेबल हैं। आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, हर किसी इंसान के ऊपर यकीन कर लेते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज, बहुत सारे चेंज इस कनेक्शन से कनेक्टेड हैं। आपकी मैरिज एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी। जब तक आप खुद को बैलेंस करेंगे नहीं इमोशनली और मेंटली, तब तक आप जो मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में वो नहीं होगी, ठीक है। आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। किसी किसी का ये इंसान फ्यूचर स्पाउस है और किसी किसी का ये इंसान आपको स्टेबल करके, ग्राउंडेड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। या तो मैरिज कर लेगा, कमिटमेंट कर लेगा, या तो आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, लेकिन आप डेफिनेटली इमोशनली डिटैच हो जाएंगे। आपको जब इतना अफसोस नहीं होगा जो अफसोस अब हो रहा है। आप मतलब कि जिस वेटिंग पीरियड में आप बैठे हुए ना, उस चीज़ से बाहर निकलें। आप जिन चीज़ों को समझ रहे हैं इस इंसान की कमज़ोरियाँ हैं, इंसान आपको सब कुछ दे नहीं पाया, झूठे कस्में, झूठी वादे, मतलब कि पहले कनेक्ट होने से पहले सामने वालों को अपनी हदूद या लिमिट्स का पता होना ज़रूरी है। बस बात को आप समझें। आप हर किसी को आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन की सुने, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। डेफिनेटली आपकी मैरिज एक इमोशनल अटैचमेंट की बात होगी और यही आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये आपके फर्दर फ्यूचर के लिए बेहतर रहेगा, आप जितना मेच्योर एक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में जब भी लव लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होता है, वो इंसान आपको बेवकूफ़ बना के निकल जाता है, ठीक है, या आपको डिच करके, चीट करके निकल जाता है। आपकी लाइफ में लोग ऐसे आते हैं इमोशनली। आप शायद इससे पहले भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स रह चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और लोग आपको मतलब कि यूज़ भी क्या बोलूँ, आपको लोग जो है ना बहुत डिसअपॉइंट करते हैं। आपके इमोशनली बैकस्टेपिंग की स्टोरीज आपकी लाइफ में बहुत होंगी। मल्टीपल कनेक्शंस ने आपको बैकस्टेप किया है, मल्टीपल आपको जगह रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है फैमिली हो सकती है, सिबलिंग हो सकते हैं। आपको वो वफ़ा, वो केयर, वो लव जो आपने दिया वो आपको मिला नहीं, ठीक है। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल है आपकी, बहुत ज़्यादा अंधेरों से गुजर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रही है। बहुत यंग हो सकते हैं, आपकी एज यहाँ पर इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आपकी एज छोटी है, ठीक है। आप किसी छोटी एज के हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपकी एज फैक्टर जो है ना, जो आपकी एज है वो थोड़ी छोटी एज है। आप इसलिए हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, रिलाई कर लेते हैं इमोशनली। आप इतने मेच्योर नहीं हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो कनेक्शन है ना, जो एक लेसन लर्न करना है आपने, ठीक है। आपको एक आने वाले टाइम में जाके आपको एक स्टेबल स्पाउस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक मेच्योर होना है। वो ये जर्नी देगी आपको, ठीक है। भाई आपकी लाइफ में ये कनेक्शन इन एंड आउट करेगा। यही इंसान आपकी लाइफ का कोई पास्ट है जो आ रहा है, जो जा रहा है, जो आ रहा है। आपकी लाइफ में अदर साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे उन अपॉर्चुनिटीज़ को, क्योंकि आपका ध्यान पूरा फोकस किसी एक्स या किसी पास्ट में है। आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट है उस इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं। आप उसको किसी और के साथ देख नहीं सकते। आपको एक फियर क्रिएट रहता है माइंड में कि आप उसको लूज़ कर देंगे, आप उसको खो देंगे। हर दिन, हर वक्त, हर टाइम आपको एक फियर रहता है कि इंसान अगर किसी और का हो गया तो इसकी लाइफ में कोई और आ गया, तो आपको ये वाला डर, ये वाला फियर कंटिन्यूसली आपको परेशान करता है, तंग करता है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। ओके, आप इस वक्त कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं हैं। आप जहाँ हैं वहाँ आपकी अभी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप जहाँ हैं वो इंसान आपको आपकी तरह नहीं चाहता। आप जहाँ हैं वो इंसान आपको आपकी तरह रिस्पेक्ट नहीं करता, लव नहीं करता, कंसिडर नहीं करता, प्रायोरिटाइज नहीं करता, ठीक है। इस कनेक्शन में आगे चल के आप
आपकी एक अवेकनिंग है, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी। मैंने आपको कहा ना, आगे जाके फिर आपको समझ में आएगा ये कनेक्शन में क्या। जब तक आप अपने इमोशंस और अपने एक माइंडसेट को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे आपका इमोशनली डिटैच होना ज़रूरी है अपने लव पार्टनर से। अगर आपका जो लेसन लर्निंग है वो तब स्टार्ट होगी, तब आपको वो लेसन डिवाइन, आप जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करेंगे, अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक ठीक नहीं हो सकती। एक स्टकनेस है, ठीक है। Who is coming in your life? Who is coming in your life? पैशन। भाई इस वक्त आपको अपने पैशन पे फोकस करना चाहिए, अपने घर पे फोकस करना चाहिए। आपके कोई ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कोई ना कोई होगा, आप उनके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अपने घर वालों को अभी आप इस वक्त टाइम दें, प्रेयर करें, ठीक है। आपकी लव लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम है, टफ टाइम है, ठीक है। आने वाले टाइम में चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। आपको इस वक्त किसी नेगेटिव चीज़ में नहीं पड़ना, ना नेगेटिव फ्रेंड्स में। अपने वर्क में लगें आप, कोई क्रिएटिव वर्क करें, कोई क्रिएटिव फील्ड चूज़ करें, कुछ सीखें। अगर कुछ आपके पास वर्क नहीं है तो फेथ रखें, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी भले के लिए, अभी कुछ इतना अच्छा नहीं हो रहा। आप जिस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, वहाँ से आपको पेन मिल रहा है, फ़िलहाल के लिए आप उन सब चीज़ों को रिलीज़ करें। आप किसी मतलब कि आप किसी स्ट्रेस में हैं, आप किसी नेगेटिविटी में हैं, आपके लिए रिजेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है, ठीक है। आपके सेल्फ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ और हो रहा है, वहाँ आपका मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है। आपको उस इंसान से दूर इसलिए करा गया, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस इसलिए आया है। आप जो बार बार एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, आपको एक मेच्योर होना है, आपको उस इंसान की तरह मेच्योर होना है। आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत हो चुके हैं, लेकिन आपने अपने आप को मेच्योर नहीं करा, अपने लिए आप सही इंसान को नहीं चूज़ करते, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सही इंसान नहीं है, ठीक है। ये सही इंसान हो सकता है, लेकिन ये आपकी लर्निंग कराएगा, ये आपको टीच करेगा, ठीक है। ये आपको सिखाएगा, ये आपको समझाएगा, ये आपकी सोल ग्रोथ करवाएगा, ये आपको एक ग्रो करवाएगा। आप जहाँ पर स्टक हैं वहाँ से निकलवाएगा। आप इमोशंस हमेशा लोगों से मांगते हैं, आप डिपेंड होकर चलना चाहते हैं, या आप अपने ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे, आपको अपने साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको किसी और के साथ नहीं है। आप हर किसी पे अंधा यकीन करते हैं, सिर्फ अपने सेल्फ को छोड़कर, जो बहुत बड़ा एक लैक है आपकी पर्सनालिटी का, जो आपको इमोशनली मेंटली और इमोशनली बैलेंस नहीं होने दे रहा, जो आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं होने दे रही, क्योंकि आपके ऊपर अपने ऊपर ट्रस्ट कम है, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। आप अपने ऊपर यकीन ही नहीं कर पा रहे, अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहे, आप अपनी इज्जत ही नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी लाइफ में कोई भी आने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। आपकी कोई डिमांड ही नहीं है कनेक्शन से, बस वो आपके साथ रहे, ये डिमांड है। बस वो आपसे शादी कर ले फर्दर फ्यूचर, ये आपकी डिमांड है, ठीक है। मतलब कि आप उससे एक लॉयलिटी, ऑनेस्टी डिमांड करें, ठीक है। आप उससे अपनी बात करें, वो जितना आप में इंटरेस्टेड है उतना उसमें इंटरेस्टेड रहें। आप हद से ज़्यादा किसी इंसान को ओवर गिविंग हो जाएंगे, वो आपको मिसयूज़ करेगा, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। जो भी इंसान है, जो भी आपके साथ इन एंड आउट कर रहा है, जहाँ भी आप खुद को ट्रैप और स्ट्रक फील कर रहे हैं, वहाँ आपको ऐसा फील होता है ये इंसान अपनी मर्ज़ी से आता है, जैसे आप सोचते हैं। बहुत कोशिश करते हैं इस रिश्ते से निकलने की, फिर वो इंसान आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से पॉपअप हो जाता है, कोई मैसेज कर देता है, कोई टेक्स्ट कर देता है, किसी को कुछ बोल देता है, या आपका ये आपके कोई मतलब कि ये आप उसको जानते होंगे, ये आपके कोई करीबी फ्रेंड हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इससे अट्रैक्ट हैं, इसकी पर्सनैलिटी से। ये जिस तरीके से मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी ना आपको बहुत मैस्मराइज करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका क्रश है, या किसी को आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपने उसको बहुत बार अपना लव बताने की कोशिश करी है, ठीक है। इस इंसान के साथ आपका इन एंड आउट चलता रहेगा, लेकिन ये इंसान आपको अवेकन करेगा। इसके साथ आपको आपकी जर्नी आपको समझाएगी, क्योंकि ये आपको एक मतलब कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ लोग देखें, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग सच में अवेकन हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में वहीं खड़े रह जाते हैं, और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छे लोग नहीं, देखो अगर ये लोग ना हो तो हम जैसे लोग अवेकन ना हो, ठीक है। जैसे कि इमोशनल लोग अवेकन ना हो, अगर ऐसे लोग हैं तो समझे हमारी अवेकनिंग भी तय है, ठीक है। तो रीडिंग को ऊपर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।